दिलीप कुमार एक प्रसिद्ध कलाकार जिसने दशकों इस इंडस्ट्री पर राज किया। चाहे वो उनका बेमिसाल पूजनीय अभिनय हो या फिर उनका एज अ फिल्म एंड टीवी सीरियल प्रोड्यूसर के रूप में योगदान हो, उन्होंने जो भी कुछ किया पूरे दिल से और पूरे मन से किया। आज इसीलिए अपनी 98 साल की ज़िंदगी जीने के बाद भी वो आज अमर हो गए। तो चलिए आज हम जानते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिलीप कुमार साहब हिंदी सिनेमा में उच्च कोटि के अभिनेता रहे हैं। इसी के साथ वे राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। बचपन में उनका नाम यूसुफ खान था। बंटवारे के समय पर दिलीप कुमार साहब अपने परिवार के साथ मुंबई में आकर बस गए। उनके पिता लाला गुलाम सरवर का उनके बिजनेस में भारी लॉस होने के कारण दिलीप जी पुणे के एक कैंटीन में काम करने लगे और अपने परिवार की मदद करने लगे। तभी उन पे फेमस एक्ट्रेस देविका रानी की नज़र पड़ी और उन्होंने दिलीप जी को बॉम्बे टॉकीज में स्क्रिप्ट राइटिंग के जॉब पर रख लिया। दिलीप साहब की मेहनत देखकर देविका रानी ने उन्हें फिल्म में एज अ लीड रोल ऑफर कर दिया और इसी बीच देविका रानी ने यूसुफ खान की जगह उनको नया नाम दिलीप कुमार दिया एज अ स्टेज नेम। 25 वर्ष की उम्र में ही दिलीप कुमार साहब देश के नंबर 1 अभिनेता बन चुके थे। दिलीप जी ने 1944 में आई फिल्म जवार भाटा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और साथ ही उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जुगनू थी। 1951 की फिल्म दीदार और 1955 की फिल्म देवदास में गंभीर भूमिका के लिए फेमस होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग और द फर्स्ट खान कहा जाने लगा। 1970s, 1980s और 1990s के दशक में उन्होंने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थीं क्रांति, दुनिया, विधाता, कर्मा, इज्जतदार जैसी उम्दा फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई जो आज तक लोगों के दिल में छपी हुई है। उनकी लास्ट फिल्म 1998 की किला फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। अपने सक्सेसफुल करियर के दौरान ही दिलीप कुमार साहब ने सायरा बानू जी से 1966 में शादी कर ली थी। जिस समय दिलीप कुमार साहब और सायरा बानू जी की शादी हुई थी उस समय सायरा बानू जी 22 साल की थी और दिलीप कुमार साहब 44 साल के थे। लेकिन इनकी शादी की खबर सुन के काफ़ी लोग हैरान हो गए थे और सायरा बानू जी ने लास्ट तक साहब का साथ निभाया। पिछले कुछ सालों से यूसुफ साहब की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्हें एज रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से एक ये थी कि वो चीज़ें भूल जाया करते थे। पिछले महीने से दिलीप साहब मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे और एज उनकी शिकायत सांस लेने की दिक्कत थी। लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि वो हमारे बीच कुछ और लम्हे बिताए। 7 जुलाई का दिन जो दिलीप कुमार साहब और उनके सभी चाहने वालों के लिए काल बनकर उभरा, शायद वो इस साल का सबसे खराब दिन था। उनको अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड जगत और कई राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शुमार हुए, जिसमें से कुछ नाम हैं शाहरुख खान, करण जौहर, अनुपम खेर, विद्या बालन, धर्मेंद्र, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और भी कई स्टार्स नजर आए। दिलीप साहब के हमारे बीच में ना रहने से एक युग का अंत हो गया, पर दिलीप कुमार जी हमेशा अपने काम के रूप से और अपनी नेकी से हमेशा अपने चाहने वालों के दिल में अमर रहेंगे। क्योंकि दिलीप साहब का कहना था, इंसान की परछाई उसे 10 कदम आगे चलाती है। और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं।